हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली 15 क्वेश्चंस। अगर आप ये 15 क्वेश्चंस लगाते हैं तो 100% 2023 के एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सीक्वेंस मेरा ये रहेगा कि आपको हर चैप्टर के अलग अलग 10, 15, 20, 10, 15, 20 इस टाइप से आपको सेट मिलेंगे क्वेश्चंस के फोल्डर के अंदर। और अगर आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन वहीं से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अदरवाइज़ आपको कुछ फोल्डर्स और भी मिलेंगे जो पूरे कंप्लीट सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर 20, 40, 45 या 50 इस तरह से सेट होंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने ऑफलाइन भी लिया था, लेकिन बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इसको समझिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और जितने भी अप्रोच है 1 बाय 1 मैं हर क्वेश्चंस के अंदर आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को लगाना चाहिए, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि इसके बाद मैं एक आध सेट और बना दूं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो उसको भी आप लगाइए। और ये क्वेश्चन पेपर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, और वहाँ पर मैंने जी ड्राइव का लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और बने रहें एंड तक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अपने को कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री डायग्राम। ये अपने को एक ट्री डायग्राम दिया है, इसको कंप्लीट करना है एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर x, और अपने को कंपोजिट नंबर बताना है। अब जिन बच्चों को कंपोजिट नंबर नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनमें कम से कम एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए 1 को छोड़कर और नंबर को खुद को छोड़कर, मतलब द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में लिखना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब जरा सोचिए, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x है कंपोजिट नंबर। तो आप ज़रा सोचिए, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ x को तो मेरे पास क्या नंबर आता है? 195। तो ज़रा रिवर्स सोचिए। रिवर्स क्या सोचना है कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो यही तो आना चाहिए। तो x यहाँ पर किसके बराबर आएगा? 3 × 195। तो 3 5 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27, तो 28, 3 1 ज़ा 3 2 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 585। x की वैल्यू पूछी थी, बताइए। ये क्वेश्चन को मैंने 2 मार्क्स के लिए रखा था और मोस्ट ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन को लगा पाए थे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। इसमें y नहीं पूछा है, लेकिन अपने लोग बताएंगे कि y कैसे निकलेगा। ये 3 है और ये कौन है? y है। अब ज़रा सोचिए, 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तभी तो y आएगा। तो देखो 3 6 ज़ा 195 को 3 से डिवाइड करिए तो कौन आएगा? y आएगा। 3 6 ज़ा 18 और 3 5 ज़ा 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 65 आ गए। क्लियर। और यहाँ पर दे रखा है 5 है, तो ये 65 होगा, तो ये पक्का कितना आएगा? 13 आएगा, क्योंकि 13 5 ज़ा ऐसे भी कर सकते हैं आप 65, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या सर इतना इजी क्वेश्चन दिया था आपने? हमें देते, हम अच्छा स्कोर करते। बेटा सब यही बोलते हैं, जब पेपर आता है ना सामने तो हवा टाइट हो जाती है आप लोगों की, हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए भी मैं एक पेपर बनाऊंगा, देखते हैं कितना स्कोर करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 15 क्वेश्चन है टोटल, 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 बेल, 3 घंटियाँ हैं, ठेड़े 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 3 घंटियाँ हैं। ये पहले के ज़माने की घंटियाँ हैं, आजकल कहाँ ये रखी हुई हैं, है ना। नंबर 1 2 3। 3 bells toll at interval 9 minutes, 12 minutes और 15 minutes। अच्छा,
हर घंटी के बजने का इंटरवल टाइम दे रखा है, ये हर 9 मिनट के बाद बजेगी, ये ईच 12 मिनट्स के बाद टोल करेगी, और ये ईच 15 मिनट्स के बाद टोल करेगी। तो जैसे पहले कौन सी बोलेगी, फर्स्ट वाली ट्र, उसके बाद 3 मिनट के बाद जो है, नहीं 9 3 12, हाँ 3 मिनट के बाद ट्र से सेकंड बोलेगी, फिर उसके बाद 3 मिनट के बाद ट्र से ये बोलेगी। अब देखो 3 इधर 3 इधर 6, फिर 3 मिनट के बाद फिर ये बोलना चालू कर देगी ट्र। कान पक जाएंगे और आप ऐसे करके बैठ जाएंगे कि यार सर रोकिए, इनको रोकना नहीं, पता क्या करना है, ये जो अलग अलग बज रहे हैं ना, अपने को एक ऐसा टाइम बताना है या किस टाइम पर ये तीनों एक साथ बजेंगे। मतलब न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, बार बार जो घंटियाँ बज रही हैं ना अलग अलग, वो नहीं होना चाहिए, एक ही टाइम पर बजना चाहिए। तो ज़रा खुद सोचिए कि जैसे जैसे ये टोल करते रहेंगे तो टाइम इंटरवल जो है तीनों के लिए क्या होता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टाइम इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, वो टाइम इन तीनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल, और वो टाइम लीस्ट होगा, क्योंकि उससे बड़ा टाइम भी तो और क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। तो अपने को इन तीनों का क्या बताना है, क्या बताना है इनका, कि वो नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, दैट लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल 3 नंबर्स, है ना, वो टाइम इंटरवल जो इन तीनों टाइम इंटरवल से कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो डेफिनेटली अपने को क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो क्या लिखेंगे हम, वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 9, 12, 15। चलिए 9, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा कैंसिल है, तो अब जितने भी एलसीएम एचसीएफ बताना है अपने को, वो बताना है अपने को कौन से मेथड से, बताइए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। देखिए 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, फैक्टर ट्री बनाना सीखिए आप, 9 को 3 3 ही तो लिखेंगे, क्लियर। फिर आप 12 को क्या लिखेंगे, 2 2 जा इंटू 3 जा। 12 का आप फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे, 2 6 जा और 2 3 जा, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 3 की पावर 2 इधर लिख दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, क्लियर है ना, 3 5 जा 15। अपने को क्या बताना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में कोई कॉमन ओमन नहीं देखते हैं, कॉमन का सिस्टम ही नहीं है एलसीएम के अंदर, अपने को कॉमन ओमन कुछ नहीं देखना है। अपने को क्या देखना है, जितनी भी नंबर्स की वैरायटी है, कितने टाइप के नंबर हैं, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, इन सभी की हाईएस्ट पावर लेना है। तो देखिए 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। समझ में आया एलसीएम क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं उनमें कॉमन ना देखें, जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर देखें आप, और उन नंबर्स में जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर हैं वो देखेंगे। अब जैसे 3 की पावर 2, तो 3 तो 3 बार है, तो इसमें हाईएस्ट पावर वाला देखेंगे, मैक्सिमम पावर वाला। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5, तो 5 4 जा 20 इंटू 9, 180। मतलब 180 मिनट्स के बाद, और 180 मिनट्स जो है कितने आवर्स के बाद हो जाएगा, 3 आवर्स हो जाएगा। अच्छा, ये घंटियाँ अगर मैं स्टार्ट कर दूं एक साथ, तो टर पर जो है 3 घंटे तक ये लगातार क्या होती रहेंगी, अलग अलग इंटरवल में क्या होती रहेंगी, बजती रहेंगी। लेकिन जैसे ही 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तब एक साथ बजेंगी टर, ठीक है। तो आपकी घंटी बज रही नहीं बज रही आपकी घंटी बजना चाहिए, क्योंकि मार्क्स आपको लेकर आना है। इज़ दैट क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या सर आप कराते हो तो इतना इजी लगता है और हम करने बैठते हैं तो नहीं होता है, इसकी वजह क्या है पता है? आप लोग फोकस नहीं करते हैं स्टडी पर। फोकस करिए कि मुझे करना क्या है लाइफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है कि एक्सप्लेन करिए, क्या करिए, एक्सप्लेन, कि वाई दिस नंबर इज़ कोलाबरी। कोलाबरी नहीं है, ये क्या है, नंबर है 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2, है ना, फिर प्लस 2 इंटू 11 इज़ अ कंपोजिट नंबर, इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये अपने को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब इन क्वेश्चंस में बच्चों को लिखने में बहुत इशू आता है। कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताए थे, जैसे 2 है, अब 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो दिस इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब 4 है, 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, बट 2 से भी कट रहा है ना, तो एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर होना चाहिए अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। आप 6 ले लें तो 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। एटलीस्ट का मतलब ये नहीं कि एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब भी
कंपोजिट नंबर माना जाएगा। क्लियर? तो कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए मुझे पूरा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, एक पूरा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप प्राइम फैक्टर्स में लिख दीजिए। अगर प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट। तो इसको प्रूफ करने का एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ मैं आपको। इसमें जो भी प्राइम नंबर्स कॉमन हैं वो आप ले लीजिए, क्योंकि प्राइम नंबर्स में ही लिखना है मुझे। तो यहाँ से 2 × 11 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 2 × 11 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? 17 × 5 × 3, 17 × 5 × 3, और प्लस ये दोनों कॉमन आ गए तो 1 बचेगा। अब बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे मेरे भाई मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मुझे लिखना ही प्राइम फैक्टर की फॉर्म में है इसको, ठीक है? प्राइम फैक्टर के ही फॉर्म में लिखना है, तो आप क्यों उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? देखें, इसको मल्टीप्लाई करिए अभी, क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं आएगा ना अभी। तो 17 5 ज़ा 85, 85 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 24 और 25, 255, 255 + 1 तो कितना हो गया? 256। अब ये कंपोजिट फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप अलग से लिख लीजिए। 256 को आप क्या लिखेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा, 2 ज़ा 8 ज़ा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 ज़ा 4 ज़ा, 2 से डिवाइड करेंगे 32 जा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 जा, 2 से करेंगे तो 8 जा, 2 से करेंगे तो 4 जा, 2 से करेंगे तो 2 जा। क्या बात है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 11 × 2⁸ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 की पावर 9 × 11। आपको समझ में आया? दिस नंबर हैज़ 2 prime factors 2 and 11 other than 1 and the number itself, therefore it is a composite number। तो क्या लिखेंगे? Here the given number has prime factors 2 and 11 other than 1 and the number itself, hence it is a composite number। कैसा नंबर है ये? कंपोजिट नंबर है, लिख लीजिए। बाकी के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर को प्रूफ करने के, आप प्लीज़ इसी तरह से लगाइए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF and 175 as their LCM, give reasons, रीज़न भी दीजिए। आ रही बात समझ में? क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये मैंने एग्ज़ाम में दिया था तो बच्चों को ये समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन है क्या, तो सॉल्व करने तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो ये एकदम जो लोग बेसिक मैथ्स लेंगे ना उनके मतलब का ये क्वेश्चन है। और बच्चे सोचते हैं कि बेसिक मैथ्स बहुत इजी होती है। अरे भाई बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब तो बेसिक ही होता है, पूरा बेसिक ही आएगा। और बेसिक ही नहीं क्लियर है तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है? देखिए वो बोला है क्या ऐसे कोई 2 नंबर पॉसिबल हैं जिनका उन्हीं 2 नंबर्स का HCF हो 15 और LCM कितना हो 175। अगर मैं इसको सीधा सीधा समझाऊँ ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देकर, मैंने मान लिया कोई 2 नंबर हैं जिनका HCF और LCM निकालता हूँ मैं, ठीक है? 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 2 × 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर मैं इसका HCF निकालूँ तो HCF होता है, कॉमन नंबर देखते हैं HCF के अंदर, तो उसकी लीस्ट पावर तो 2 की पावर 1 और इसकी लीस्ट पावर 3 की पावर 1, तो 2 3 जा 6 इसका HCF हो गया। और LCM की बात करूँ तो कॉमन नहीं देखते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 और 3 की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया? 36। अब ज़रा सोचिए
ऐसे कोई दो नंबर पॉसिबल है जिसका HCF 6 हो और LCM कितना हो 36 हो, तो वो नंबर 12 और 18 है। कुछ समझ में आया? तो अपने को इसके अंदर नंबर नहीं बताना है कि क्या नंबर होंगे, ये बताना है कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। किसी भी दो नंबर्स का जो LCM होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। वो हमेशा HCF के बराबर या उससे क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन बराबर भी नहीं हो सकता, वो हमेशा ही क्या होगा LCM इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन। ये बात तो आप हमेशा याद रखिए। आंसर क्या लिखेंगे कि LCM ऑफ एनी टू नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। ये बात तो हमेशा याद रखिए, पहला पॉइंट, ठीक है, कि LCM इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। और ये बात भी हमेशा याद रखिए कि जो LCM होता है वो हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो एक क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंटीजर। सो हम लिख सकते हैं क्या कि जो LCM होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका होता है, HCF का होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? LCM अगर ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है वो इसका ही पार्ट होना चाहिए HCF। तो HCF कितना पार्ट होगा, दैट शुड बी अ इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ से अगर मैं K की वैल्यू निकालूँ तो K की वैल्यू क्या होगी, K इज़ अ एनी इंटीग्रल मल्टीपल। आप n ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा LCM अपॉन HCF। क्लियर? तो यहाँ पर तो ये पूरा कट रहा था, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था, 6 आ रहा था, है ना। तो इस वजह से ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिसका HCF 6 हो और LCM कितना हो 36। बट हमें बात करना है इसकी, तो बताइए इसका LCM कितना है 175 और HCF कितना है 15। क्या ये पूरी तरह से कट जाएगा? अगर कट गया तो दो नंबर पॉसिबल हैं, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बताइए कितने से डिवाइड करूँ मैं इसे, K इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 175 अपॉन 15। 5 से काटेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा, तो K इज इक्वल टू आ गया 11 3 ज़ा 33 और 11 6 ज़ा, विच इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर। हैंस देयर आर नॉट एनी टू नंबर, hence there are no any two numbers whose HCF is 15 and LCM is 175। ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं होंगे जिनका HCF इतना हो और LCM इतना हो। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से आपको नई चीज़ सीखने को मिली कि HCF और LCM में भी आपस में क्या रिलेशन होता है कि LCM इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन HCF एंड मे बी मल्टीपल ऑफ एनी इंटीजर। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट लगाएंगे, तो जिन बच्चों ने अभी तक ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो ऑफलाइन टच में आएँ, क्लास को ज्वाइन करें और अच्छे से इम्प्रूव करें अपनी स्टडी को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ टू इंटीजर्स, आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं x एंड y आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स। अच्छा, आपको प्राइम्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले दे रखे हैं। कैसे? x दे रखा है अपने को p क्यूब q स्क्वायर और q और y कितना दे रखा है p q और q। अपने को बताना है कि फाइंड द HCF एंड LCM। अब बच्चे देखिए NCERT के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अपने को, लेकिन कॉन्सेप्ट NCERT का ही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि x कोई भी अगर इंटीजर होता तो वो 2 × 3 या जो भी नंबर्स होते हैं उसके मल्टीपल में होता वो, लेकिन यहाँ पर नंबर ना होकर क्या दे रखे हैं P और Q की फॉर्म में दे रखा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं, जो कॉन्सेप्ट होता है वही लगाना है। तो HCF क्या होता है, कॉमन नंबर की लीस्ट पावर। तो इसकी लीस्ट पावर कितनी है P⁻², और कॉमन नंबर की लीस्ट पावर तो Q की पावर 1, तो कितना हो गया P² Q।
हो गया, ये इसका क्या हो गया, HCF हो गया। और LCM क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं, P और Q ही नंबर हैं, उनकी मैक्सिमम पावर, तो PQ और QQ, तो ये हो गया PQ QQ, ये इसका क्या हो गया, LCM हो गया। क्या सर इतना इजी पेपर, अरे भाई अभी तो लग रहा है, जब करने बैठते हो तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप लोग कि किस तरह से सॉल्व होगा ये। ठीक है, चलिए हटाऊँ इसे। चल क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हर चैप्टर के 10-15 क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, आप उन पर फोकस करिए, 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द HCF एंड LCM। अपने को HCF बताना है किन नंबर्स का, 306 और 657, और LCM भी इन्हीं नंबर्स का बताना है, 306 और 657। और अपने को वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है A into B। तो ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है ना, ये मेथड भी, फॉर्मूला भी NCERT का है। सर ये तो हम कर लेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन थोड़ा लेंदी है, इसको कैसे प्रोडक्ट करना है, किस तरह से सिंप्लीफाई करना है वो देखिए। तो सबसे पहले आप 306 को इसके प्राइम फैक्टर में लिखिए और 657 को भी इसके प्राइम फैक्टर में लिखिए। तो देखिए 306 को आप 2 से डिवाइड करिए, 2 से 15 और 3 जा, है ना, 2 3 जा। अब 3 से 3 5 जा और 3 1 जा, अब फिर 3 से 17 जा, हो गया। चलिए बाद में लिखूँगा मैं, 657 को भी यहीं कर लेता हूँ अभी मैं। ठीक है, 3 से होगा, कैसे पता चला, 6 5 11, 11 7 18। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। देखो 3 2 जा 6 हो गया और 3 1 जा 3, 2 बचेंगे, 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 7 जा और 3 3 जा। अब 73 जो होता है ये प्राइम नंबर होता है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 2 × 3 raised to 2 × 17, क्लियर। और ये कितना हो गया, 3 raised to 2 × 73। अब आप इसका HCF ले लीजिए। HCF में कॉमन नंबर देखते हैं, HCF में क्या देखते हैं, कॉमन नंबर। तो देखो 3 raised to 2, पावर सेम है, वैसे अपने को लीस्ट पावर लेना होता है, दोनों सेम है तो यही रहेगा। 3 3 जा 9 इसका HCF हो गया। और LCM में जितने भी नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 1, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 17 की हाईएस्ट पावर 1 और 73 की हाईएस्ट पावर 1। तो 2 × 9 × 17 × 73, तो 9 2 जा 17 2 जा 34 × 9 × 73, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27, तो 306 × 73, 9 4 जा 36, है ना, और 9 3 जा 27 और कितना हो गया 30। अब 306 का मल्टीप्लाई आप 73 से करिए, तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 चंग 42, है ना, और 7 21, तो कितना हो गया 8 3 9 4 13 2 2, तो ये कितना हो गया 22,338। ये इसका आ गया तुम्हारा LCM, क्लियर। HCF LCM पूछ रहा था वो निकाल दिया। अब वेरिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले आप LCM और इंटू HCF करेंगे। तो बताइए LCM कितना है, 2 2 3 3 8 और HCF कितना है 9, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, तो 34 और 9 3 जा 27 30, 9 2 जा 18 21, 9 2 जा 18 20, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब यही प्रोडक्ट नंबर्स का आना चाहिए A × B। A कितना है 306 और 657, तो देखिए 306 का मल्टीप्लाई 657 से, तो 7 6 जा 42, 21, 6 5 30
और 5 3 15, 6 6 36 और 6 3 18। तो देखिए 2 4 7 और 6 और 1 7 और 3 10 और 5 और कितना 11 और ये और 2, कितना आएगा 201042। तो इससे क्या पता चला कि देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू किसके बराबर A इंटू B, हैंस वेरीफाई। क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दे रखा है, देखिए वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है डिलीट पोर्शन बता रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ये रिवाइज्ड हो जाए, ये पोर्शन इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा तो इंक्लूड नहीं होने वाला है। हो सकता है कि ये वाला हो जाए कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, कौन सा नंबर 43/2⁴ और 5⁵ will terminate after how many places ऑफ डेसिमल, पॉइंट के कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं बहुत नोटिस करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, वो ये बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में जिसकी पावर मैक्सिमम होगी उतने प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अरे यार ये शॉर्टकट तो जब आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं ना तो बताना चाहिए शॉर्टकट। अब आप पहले यही नहीं बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे तो क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो बच्चा वैसे ही घूम जाएगा। और यही होता है 10th स्टैंडर्ड के अंदर, वो भी मासूम बच्चे हैं, आप उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या होता है, तभी तो उनके अंदर एक बेस बनेगा, है ना। तो आगे से ऐसा नहीं हो, आप पूरा एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए इसकी थ्योरम ये होती है कि वो नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, वो नंबर आसानी से टर्मिनेट हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी यही बनाइए कि ये नंबर 10 की पावर का बनना चाहिए। अब 10 की पावर का बनने के लिए 2 5 10 तो होता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये पावर दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। तो इसको 4 बनाने के लिए 5 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो और एक ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती हैं। तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये आसानी से बन जाएगा। क्लियर। तो ये कितना हो गया 43 × 5/2⁴ × 5⁴ 5 3 15, 5 4 20, तो ये हो गया 21। ये हो गया 2 × 5⁵ कितना हो गया 4, तो 215/10⁴। अब 10⁴ का मतलब क्या है, बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि 10⁴ है तो 10 है ही, अब 4 0 और लगा देते हैं। अरे मेरे भाई ये सब कन्फ्यूज़न दूर करिए, ये ऐसा नहीं है। 10⁴ का मतलब है, जैसे मैं 10 का स्क्वायर बोलूँ तो ये कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई है, तभी तो 100 होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर। अब यहाँ 10⁴ का क्या मतलब है, देखिए इसमें 4 0 जाएंगे, 1 2 3 4। तो कितने प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि पॉइंट के 1 2 3 4 आफ्टर 4 प्लेसेस द नंबर विल टर्मिनेट। लिख लीजिए, द नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एट 4 प्लेसेस। 4 प्लेसेस पर क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे लिखिए आप, ऐसे नहीं कि ये बड़ा नंबर है तो क्या होगा 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। नंबर नहीं मिलने वाले हैं ऐसे। हाँ अगर MCQ है तो चल जाएगा, MCQ में कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। HCF दे रखा है 2 नंबर का, A और B मान लो, कितना है 9, और LCM कितना दे रखा है 2 नंबर का, A और B कितना दे रखा है 459।
इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 27, अच्छा एक नंबर इसमें कितना है 27 है, तो अपने को फाइंड द अदर नंबर, अपने को दूसरा नंबर बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, दो नंबर का HCF दे रखा है, दो नंबर का LCM दे रखा है, वही दो नंबर में से एक नंबर दे रखा है, दूसरा बताना है। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन वेरीफाई कराया था, तो क्या रिलेशन होता है ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। क्लियर? तो यहाँ से B निकालना है, तो B किसके बराबर हो गया, HCF इंटू LCM अपॉन A। तो यहाँ से B इज इक्वल टू HCF कितना है 459, LCM कितना है, सॉरी HCF है तुम्हारा 9 और LCM कितना है 459 और A कितना है 27। तो 9 3 जा, 3 1 जा और 3 5 जा 15 और 3 3 जा। तो जो अदर नंबर है या जो सेकंड नंबर है वो किसके बराबर होगा, 153 के बराबर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इजी था, 1 मार्क के लिए मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 9 कि एक्सप्रेस करिए किसको, 98 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, इसके प्राइम में लिखना है इसको। तो ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, बट कुछ बच्चे लिखते टाइम इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कौन सी मेंटेलिटी होती है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ गलती क्या करी थी इन्होंने, गलती ना हो वो देखिए पहले। 2 4 जा और 2 9 जा और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा। तो अपने को 98 के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है 98 को। तो कितना, 2 × 7 × 7, तो कितना हो गया 2 × 7 की पावर 2। अब बच्चे क्या लिख रहे थे, पहले 2 × 7 की पावर 2 लिख रहे थे और बाद में कितना लिख रहे थे 98। अरे भाई इसको 98 नहीं लिखना है, 98 को ये लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने गलत कर दिया था इसको। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किसी, अगर आप स्टडी का थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे ना कि चैप्टर वाइज अपने जो है 15 20 क्वेश्चन लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप चैनल के साथ बने रहें, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 13 एंड 17 बाई कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अपने को HCF बताना है 13 17 का और LCM भी बताना है किसका, 13 17 का। ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, देखिए 17 इज़ अ प्राइम नंबर तो 17, 13 इज़ अ प्राइम नंबर तो 13 की पावर 1, 17 इज़ अ प्राइम नंबर तो 17 की पावर 1। अब HCF जब आप निकालते हैं तो मैं बात करता हूँ कि कॉमन नंबर होना चाहिए। अब यहाँ तो कॉमन कुछ नहीं है, तो हमेशा याद रखिए अगर कोई भी दो नंबर किसी प्राइम फैक्टर से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, किसी प्राइम नंबर से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, तो वो पक्का सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होंगे, वो होगा 1। तो इसलिए इसका HCF कितना आ जाएगा 1। सिर्फ 1 से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं और तो किसी से नहीं होंगे। ठीक है, तो HCF जो है यहाँ पर कितना आएगा, इसका 1 आएगा, 1 से डिवाइड होंगे। और LCM जो है उसमें कॉमन का तो मसला ही नहीं, जितने नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 ही है, 13 की 17 की 1 है, तो कितना हो जाएगा 17 3 जा और 17 1 जा और 22, ये इसका LCM हो गया। ठीक है, देखिए कितना ईजी है ना। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप 100% लगा लीजिए। एग्जाम में 100% इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन मैं आपको 11 कराने जा रहा हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इफ़ द HCF of 408 and 1032 is एक्सप्रेसिबल, इन दोनों नंबर का HCF एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, अच्छा वो HCF किसकी तरह होगा 1032 इंटू 2 और प्लस 408 इंटू P, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो अपने को किसकी वैल्यू बतानी, P की वैल्यू। ये क्वेश्चन मैंने 3 मार्क्स का दिया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए, वैसे तो बहुत ईजी है। अगर आप इन दोनों से HCF निकालेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो HCF 24 आता है
तो ये पूरा नंबर जो है 24 के बराबर रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। फिर वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ये सारा नंबर उधर ले जाइए, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF बताना है। तो 408 और 1032, बताइए भाई 408 को क्या लिख सकते हैं। 408 को ट्री डायग्राम बनाना सीखिए। 2 से करेंगे तो 2 2 जा, 2 4 जा, 2 से करेंगे तो 2 10 जा और 2 2 जा, 2 से करेंगे तो 2 5 जा 1 जा, और 3 से करेंगे तो 17 जा, है ना। ये भी कर लेता हूँ मैं 1032। 2 से करेंगे तो 5 जा 1 जा 6 जा, 2 से करेंगे तो 2 2 जा, 2 5 जा 2 8 जा, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा और 2 9 जा। 2 से करेंगे तो 2 5 जा हो गया, 2 1 जा हो गया, 2 6 जा। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा और 2 9 जा 18। अब 3 से करेंगे 3 4 जा और 3 3 जा, है ना। तो देखिए 43 इज़ अ प्राइम नंबर, आगे होगा नहीं वो। तो कितना हो गया ये, सही हो रहा है ये, हाँ सही हो रहा है। 2 1 जा 2 2 जा 2 9 जा, कितना होगा 408, 2 की पावर 1 2 3 1 2 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 17, 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 43। इसका HCF निकालिए। तो HCF कॉमन नंबर की लीस्ट पावर, तो कॉमन नंबर की लीस्ट पावर 3 है, कॉमन नंबर की लीस्ट पावर 3 की पावर 1 है। 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3, 8 3 जा कितना हो गया 24। ये नंबर किसके बराबर होना चाहिए, 24 के। तो देखिए 24 के बराबर रखकर P की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे आएगा, 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू P, दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू HCF ऑफ गिवन नंबर्स। और उसने बोला है ना इनका HCF ऐसे दिखाया जाएगा। तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और 20 और प्लस 408 P इज इक्वल टू 24। तो 408 इंटू P इज इक्वल टू 24, ये प्लस है इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2064। तो 408 इंटू P किसके बराबर हो गया 2040, 40 बचेंगे ना, 24 जाएंगे तो P कितना हो गया, ये माइनस का बचेगा, किसका बचेगा माइनस का, बड़ा नंबर है ना ये। तो 2040 अपॉन 408, तो P इज इक्वल टू, ये देखिए 5 जा जाएगा, 8 5 जा 40 और 5 4 जा 20। तो P की वैल्यू कितनी आ गई -5। ये मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में 100% पूछेंगे, आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 12 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 है कि द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, अपने को दो नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखे हैं, 3 इंटू 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर, लिख लीजिए फाइंड द, पहले तो पेपर डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स हुज प्राइम फैक्टर्स आर दिस वन एंड दिस वन। तो ये कोई नंबर मान लो, एक ए है और कौन है बी है, इसका तुम्हें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बहुत ईजी है, क्या देखिए, आप क्वेश्चन पेपर को रीड करने की आदत डालिए, क्योंकि क्वेश्चन आप रीड करेंगे तभी मज़ा आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम, फाइंड द LCM of numbers, find the LCM of numbers whose prime factorization are expressible as, ये दे रखे हैं दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो बताइए LCM क्या होता है, जितने नंबर से उनकी हाईएस्ट पावर, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 2 और 7 की हाईएस्ट पावर 2। तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 इंटू 7 7 जा 49, है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, 25 9 जा 225, 25 25 25 25, 4 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 4 बार करेंगे 100 हो जाएगा, 100 100 200 हो गया, फिर एक बार 9 बार है ना ये 9 जा इंटू 49,
49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 5 का 49 से 45 और 9 दूनी 18, 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 5 2 0 11, तो 11,025 लिख लीजिए, ये इसका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 12। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे होगा। क्या भाई तुम कहे पैरों में लपेटे पड़े हो, क्या यार, इधर को डाल देते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर दिया है कि फाइंड द लार्जेस्ट number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively। आ रही बात समझ में? अपने को वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिससे अगर आप इन नंबर को डिवाइड करें, जैसे 70 को डिवाइड करूँ उस नंबर से तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, और उसी नंबर से अगर मैं 125 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्लियर? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखिए कैसे, अगर वो नंबर इसको पूरा डिवाइड कर देता और इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देता, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0। तो क्या निकालना पड़ता मुझे कि वो नंबर जो गिवन 2 नंबर्स को अगर कम्प्लीटली क्या कर दें, डिवाइड कर दे और बड़े से बड़ा नंबर हो तो उसका HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF। अब यहाँ पर रिमाइंडर भी आ रहा है, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 और इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, तो इनका तो HCF नहीं निकालना है। HCF उसका निकलता है जो पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो पूरी तरह से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 ले आओ, तो रिमाइंडर जो भी आ रहा है वो इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसमें से माइनस कर दो, और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, HCF ऑफ 70 - 5 और 125 - 8, इनका अपने को क्या बताना है, HCF। मतलब HCF अपने को बताना है 65 का और 117 का, हाँ 8 7 15 117, इनका अगर आप HCF बता देंगे तो वो नंबर जो होगा इनको तो पूरा डिवाइड कर देगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 8, और इसमें रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 8, इसमें 5 और इसमें कितना 8। तो देखिए 65 और 117 का HCF निकालने के लिए 3 × 5 × 13, 5 × 13, 13 5 सा 65 होता है, और इसको कितना लिख सकते हैं 13 × बताइए 117, 13 के टेबल में आता है 7 और 8 और 9, 3 से डिवाइड करो तो 3 3 सा है ना, तो 3 की पावर 2, 13 9 सा 13 9 सा, देखिए 3 3 सा और 3 9 सा, और 3 से करेंगे 3 13 जा। क्लियर? तो 3 की पावर 2 ये। तो अपने को HCF बताना है। HCF में कॉमन नंबर लीजिए, कॉमन नंबर 13 है, वही आएगा। क्लियर? तो 13 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 13 को 13 से इसको डिवाइड करूं तो 13 5 सा 65, तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 13 से ही अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 13 9 सा 117, तो रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा। तो आंसर कितना हो गया, दैट इज़ 13। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में बहुत चांसेस हैं इसके आने के, ये वाला और इससे पहले वाला क्वेश्चन, वो वाला जिसके अंदर P की वैल्यू बताना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द, DR का मतलब डिनोमिनेटर है, ऑफ रैशनल नंबर expressed as 6.12 per bar in simplest form।
इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब P/Q की फॉर्म में लिखूं तो डिनोमिनेटर के क्या फैक्टर होंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज दिस वन, है ना। तो इसका पहले डिनोमिनेटर बताने के लिए पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे होगा, 6.12 बार। आपने 9th क्लास में बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे कि इसको x ले लेते हैं, जितने भी बार होता है 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। बट अब आप 10th क्लास में आ गए तो पूरा लेंथी मेथड नहीं करेंगे। हमारा मेन काम है इसको P/Q की फॉर्म में लिखना। तो देखिए सिंपल सा मेथड, इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप नंबर और बार सब भूल जाइए। तो जितना नंबर है 612 वो लिखिए, इसमें से पॉइंट से पहले के नंबर को माइनस कर दीजिए और जितने पर बार है उतने 9 लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। इसको जब आप P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो आप बार और पॉइंट सब भूल जाइए, सीधा नंबर लिखिए कितना 612, माइनस करिए पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसको माइनस करिए और जितने पर बार है उतने 9 लगा दीजिए। क्लियर, वेरी गुड। और देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 6.2 बार अगर मुझे इसे लिखना है तो सारे नंबर भूल जाइए, पॉइंट और बार भूल जाइए, नंबर लिखिए कितना 562, पॉइंट से पहले का नंबर माइनस करिए 56 हो गया और जितने पे बार है उतने 9 लिख दीजिए। एक पर ही तो एक बार 9 लिख दीजिए, है ना। चलिए वेरी गुड। अब देखिए ये कितना हो गया 606, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 तो बचेंगे 9 9, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 3 जा। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। तो Q किसके बराबर है 33, तो इसको मैं 3 × 11 लिख सकता हूँ। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए डिनोमिनेटर के 3 और 11। देखिए 10th का छोटा सा कॉन्सेप्ट था बट 9th का इन्होंने डाल रखा है इसके अंदर। अब 9th में पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं इसके भी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट 3√7 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल नंबर है ये। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव करने का कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है क्या कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर 9th 10th क्लास तक, 11th में बहुत बढ़ जाते हैं फिर वो नंबर। ठीक है, रियल नंबर होते हैं उसमें 2 टाइप की कैटेगरी होती है कि एक तो या तो रैशनल होंगे और एक क्या होंगे, इर्रेशनल। ठीक है, तो अगर हम इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, अगर मैं रैशनल मान लूँ और रैशनल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो पक्का क्या हो जाएगा, वो इर्रेशनल हो जाएगा। ऐसी तो हम बात करते हैं। तो देखिए इसको किस तरह प्रूफ करना है। देखिए आप इसे मान लीजिए कि लेट 3√7 इज़ रैशनल। ये कैसा नंबर है, रैशनल है। सो देयरफॉर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि 3√7 इज इक्वल टू A/B। क्या लिख सकते हैं, A/, यहाँ पर A और B को प्राइम ही होंगे लेकिन वो कंडीशन अपने को नहीं लगाना है को प्राइम वाले। ठीक है, यहाँ पर √7 को ऐसे लिखेंगे और A/ कितना हो जाएगा 3B। अब ज़रा सोचिए यहाँ पर A, B, 7 क्या हैं, R इंटीजर्स हैं। क्या है ये, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर हैं तो ये हमको क्या देगा कि इट गिव्स A/3B। देखिए इंटीजर अगर 2 है और ये भी इंटीजर 5 है तो 2/5 3 = 15। तो ये एक रैशनल नंबर को ही तो गिव करेगा। A और B कोई भी नंबर होंगे तो इंटीजर ही, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो क्या लिखेंगे कि R इंटीजर इट गिव्स A/3B इज़ रैशनल। ये क्या होगा, रैशनल। ठीक है, ये क्या होगा, रैशनल। अब ये नंबर इसके बराबर है तो √7 भी क्या होगा, रैशनल होगा। इट मीन्स √7 इज रैशनल। √7 भी क्या होगा, रैशनल। लेकिन √7 रैशनल नहीं होता है, √7 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये इर्रेशनल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर इट contradicts the fact that √7 is irrational। ये इस बात को गलत बता रहा है। किस बात को, कि ये इर्रेशनल होता है, वो इर्रेशनल नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रैशनल है। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। सो देयरफॉर
3√7 इज़ इरेशनल। ठीक है, बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है।